नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। हम लोग आज कुछ अलग सा विषय देखेंगे। इस विषय में क्या है कि बच्चे अक्सर भ्रमित रहते हैं कि और किस की का प्रयोग हम लोग वाक्य में किस तरह के वाक्य में किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। परंतु हम जानते हैं कि हिंदी जो है जैसे जैसे इसका संशोधन होते जा रहा है वैसे वैसे इसमें बदलाव आते जा रहा है। तो हिंदी व्याकरण बस एक हमारा मार्ग दिखाने का कार्य करता है कि तुम इस रास्ते से जाओ तो अपने मंजिल को पा सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में भी इसी भ्रमित को दूर करेंगे कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे सही मंजिल तक जाने के लिए। मैंने पहले से ही परिभाषा लिख के रखा है ताकि हमारे समय की बर्बादी न हो। चलिए, जैसे हम जानते हैं कि जब संबंध कारक में संबंध बताने की बात हो तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में की चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा की? बड़ी वाली की। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सीता का भाई आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीता का भाई, तो भाई क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के पहले का लगा है। परंतु अगर मैं बोलूँगी कि मोहन के लड़के खेल रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मोहन के लड़के यहाँ पर क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पर के लगा है और इसके लिए खेल रहे हैं। जब यहाँ पर बिंदी लगाते हैं तो ये है बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कि अगर यहाँ पर दोनों में क्या है, देखिए लड़का पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पर की नहीं लगा है। परंतु अगर हम कहेंगे कि राम की बहन पढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द से पहले ठीक हम लोग क्या लगाएंगे? कि राम की बहन पढ़ती है। अगर हमारे यहाँ पर आपके दिमाग में आया होगा कि अगर बहनें हो तो क्या होगा, तो हम इस तरह से बनाएंगे कि राम की बहनें पढ़ती हैं, विद्यालय की लड़कियां जाती हैं। अगर एक लड़की का बोध हो तो कहेंगे विद्यालय की लड़की जाती है। तो इस तरह से हम बड़ी की का प्रयोग करते हैं। आगे जानते हैं क्रिया के रूप में। क्रिया के रूप में क्या है कि जब क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तब की लिखा जाता है। कौन सी की? बड़ी वाली की। कब? जब हम उसे क्रिया के रूप में लिखते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि उसने प्रतिज्ञा की। उसने प्रतिज्ञा की। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है, यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कौन सी की लगी? बड़ी वाली की। अगर इसी तरह से अगर देखेंगे तो बोल सकते हैं कि राजू ने तुम्हारी मदद की, तो यहाँ मदद करने का काम हो रहा है की, तो उसी तरह हम की में वहाँ पर बड़ी ई लगाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। क्रिया के रूप में, जब क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तब हम क्या लगाते हैं? की लगाते हैं। आगे जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले अन्य संज्ञा शब्द के बीच की का प्रयोग होता है।
किसके किसके बीच में ध्यान रखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद जो आता है, शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम, ठीक उसके बाद जो शब्द आएगा उसको ध्यान रखिएगा, वो हमेशा संज्ञा होगी। ठीक है, संज्ञा शब्द के बीच जो स्थान में जो लिखा जाता है उसमें की का प्रयोग होता है। यह दोनों शब्दों को जोड़ने और उसके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये उदाहरण के माध्यम से कि यह कैसे कार्य स्थापित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि रीता की पुस्तक खो गई। अब देखिए इस वाक्य में रीता, रीता क्या है, संज्ञा है, और यहाँ पर पुस्तक, पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है। ठीक उसके बीच में जब हम की लिखेंगे तो कौन सी की लिखेंगे, बड़ी वाली की। तो रीता की पुस्तक खो गई। इसी तरह से एक और उदाहरण में देखेंगे कि माता जी की साड़ी नई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि माता जी, माता जी क्या है, माता जी संज्ञा है और साड़ी भी क्या है, संज्ञा है। तो उसके बीच जो की लगी है वो कौन सी की लगी है, बड़ी वाली की लगी है। तो यह क्लियर हो गया कि जब संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो लगती है की वो बड़ी वाली की लगेगी। और ठीक संज्ञा या सर्वनाम जो पहला शब्द जो होगा, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, लेकिन उसके बाद जो जुटेगी उसके संज्ञा ही जुटेगी, उसके बाद का जो शब्द होगा वो संज्ञा ही होगी, ये ध्यान रखिएगा, वो कभी भी सर्वनाम नहीं होगी। आगे जानते हैं छोटी की। छोटी की का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जब दो वाक्य जुटते हो, जब दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है तब वहाँ पर छोटी वाली की का प्रयोग होता है। जैसे हम लिख सकते हैं, उदाहरण एक देखते हैं कि उसने प्रतिज्ञा की मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब देखिए यहाँ पर की क्यों आया, क्योंकि यह क्रिया का काम कर रहा है। और ये की को क्यों आया, क्योंकि यह की दोनों वाक्य को, ये एक मुख्य वाक्य हो गया। उसने प्रतिज्ञा की, ये कौन सा वाक्य हो गया, मुख्य वाक्य। और ये जो है मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, यह आश्रित है, ये वाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित है। तो इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की कर रहा है। ठीक है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि छोटी वाली की संयोजक का काम कर रही है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। किसको किसको, एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य। और एक दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि यह पहले वाक्य के अंत में, जैसे उसने प्रतिज्ञा की, यहाँ तक एक वाक्य खत्म हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है, इसके अंत में लग रही है। और ठीक दूसरे वाक्य जहाँ से शुरू हो रही है उसके पहले में ये लग रही है की। तो दूसरे वाक्य के पहले लगती है और पहले वाक्य जो मुख्य वाक्य होती है उसके अंत में यह की लगती है। अगर एक और तरह से जाना जाए तो कह सकते हैं कि की का प्रयोग जो है वह विभाजन के लिए या के स्थान पर या के जगह पर किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि हम लोग कैसे विभाजन करने के लिए हम या की जगह पर की का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि
तुम विद्यालय बस से जाती हो कि पैदल। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि तुम विद्यालय कैसे जाती हो, या तो बस से जा रही हो या फिर पैदल जा रही हो। तो यहाँ पर या की जगह पर हम क्या लगाएं, की का प्रयोग किए। और हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि यह की जो है वो किसके बाद आता है, क्रिया के बाद। जैसे यहाँ पर भी देखिए, प्रतिज्ञा की, करना क्या है, क्रिया है, उसके बाद आए। यहाँ पर इस वाक्य में भी अगर ध्यान देंगे तो जाती हो, जाना क्या हो गया, क्रिया, तो होने का काम हो रहा है, तो जाती हो की, क्रिया के बाद ही क्या आ रहा है, की का। तो इस तरह से भी हम देखेंगे तो क्रिया के बाद ठीक किसका प्रयोग होता है, की का प्रयोग होता है, छोटी वाली की। ठीक है, आगे जानते हैं की और की में अंतर। की को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ऑफ। इस बड़ी वाली की को अंग्रेजी में ऑफ कहते हैं के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो छोटी वाली की जो है उसको दैट के रूप में जाना जाता है। किस भाषा में, अंग्रेजी में। अक्सर हम लोग या हमारे बच्चे या फिर आप लोग जो भी यह वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में आजकल पढ़ रहे हैं, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बड़ी वाली की जो होती है उसको इंग्लिश में ऑफ कहा जाता है, और जो छोटी वाली है वो अंग्रेजी में दैट के रूप में जाना जाता है। बड़ी की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, जबकि छोटी वाली की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो वाक्यों को जोड़ना होता है। ध्यान रखेंगे कि बड़ी वाली की का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर दो चीज़ों को, दो चीज़ कौन कौन से, या तो वो संज्ञा होगा या फिर वो सर्वनाम होंगे, तो दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, बड़ी वाली की का। इसी तरह से जब दो वाक्य को जोड़ते हैं तब छोटी वाली की का प्रयोग होता है। एक और जानते हैं कि की का, बड़ी वाली की का प्रयोग पॉजिटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है और छोटी वाली की का कनेक्टिव पार्टिकल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो से आप में जो भ्रम है वो दूर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।